बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो चैप्टर है उसकी प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली जो एंट्री है, सेल्स टू ए ₹5,000 क्रेडिट टू हिज अकाउंट। सो सेल्स टू ए, सबसे पहले देख लेते हैं ओरिजिनल एंट्री क्या होनी थी। देखिए स्टूडेंट्स, रियल एंट्री क्या बनती है जब आप चीज़ें सेल करते हैं ए को, तो ए अकाउंट डेबिट होता है, सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, यही एंट्री होती है ना असल में। और 5,000 यहाँ भी आता है डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे भी। लेकिन आपने गलती क्या कर दी है? गलती ये की है कि आपने जो ए अकाउंट डेबिट करना था रियल में, जो आपने गलती से उसे क्रेडिट साइड पे लिख दिए। अब आपने गलती तो कर दी है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे? अब देखें, क्रेडिट साइड पे आपने 5,000 लिख दिए हैं जो कि नहीं लिखने थे। ए अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आपने 5,000 लिख दिए हैं। आपने किस साइड पे लिखने थे? डेबिट साइड पे। भाई डेबिट पे लिखने थे, क्रेडिट पे नहीं थे लिखने। अब आप मिटा नहीं सकते आपने। अब इसको ठीक कैसे करना है? यानी एक अकाउंट आपने गलत जगह पे, गलत साइड पे लिख दिए। डेबिट पे लिखना था, क्रेडिट पे लिख दिए। तो ठीक इस तरह होगा कि एक दफ़ा तो आप 5,000 से डेबिट करेंगे, जो कि आप इसको क्लोज करने, क्योंकि यहाँ से ये 5,000 ख़त्म भी करने हैं, इसीलिए यहाँ पे डेबिट लिखेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जो असल में 5,000 डेबिट लिखने थे वो भी दोबारा लिखने, यानी आसान लफ्ज़ों में आपको 10,000 से डेबिट करना पड़ेगा। यानी ये 5,000 की डबल अमाउंट से आप डेबिट करेंगे, तब ये आपकी एंट्री करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ 1,000 अब मैंने लिखा है डेबिट पे, 5,000 का डबल किया। इसी तरह आपका जो ये ए अकाउंट है ये अब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट साइड पे 5,000 ही शो होंगे। वो किस तरह? 5,000 क्रेडिट पे हैं, 10,000 यहाँ। तो अगर आप इनका कंपैरिजन करें तो पीछे 5 ही बचते हैं डेबिट साइड पे। 5 और 5 कट जाते हैं, पीछे 5,000। तो ये तरीकाकार होता है एंट्री को करने का। अब आप इसे ए अकाउंट को डेबिट लिखेंगे 10,000 से, और इसी के तरह सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा 10,000 से, क्योंकि डबल अमाउंट से हमें करना पड़ा है। सो नेक्स्ट, सेल्स टू डेबिट टू हिज अकाउंट ₹500। तो सेल्स टू ए 5,000 चीज़ें बेची हैं आपने। ठीक है, ये देखें, आपने जो रियल एंट्री करनी थी वो क्या करनी थी? ए अकाउंट डेबिट, सेल क्रेडिट, 5,000 के साथ दोनों साइडों पे लिखने थे। लेकिन आपने गलती ये की है कि आपने ए अकाउंट को 5,000 की बजाय 500 रुपया लिख दिया उस साइड पे। यानी यहाँ पे 4,500 रुपये कम लिखे हैं, जबकि यहाँ पे सेल पे कोई गलती नहीं की, वो ठीक किया, क्योंकि उसने खुद बताया ना ए में गलती है। डेबिट टू हिज अकाउंट 500, तो यहाँ पे आपने डेबिट की गलती की है, सॉरी इसमें अमाउंट की गलती की है। साइड बिल्कुल ठीक है, दोनों डेबिट ही लिखना था, लेकिन आपने 4,500 रुपया कम लिखा है। तो अब ठीक कैसे करेंगे? अब ए अकाउंट को डेबिट लिखना था ना, 4,500 से आप कर दें ठीक। जितना अंडर कास्ट किया यानी कम लिखा है, उतने से ही अब आप डेबिट कर लें। और दूसरा अकाउंट क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट। थर्ड वाली एंट्री क्या है? सेल बुक अंडर कास्ट 10,000। तो बेटा ये 10,000 से आपके सेल्स जो क्रेडिट साइड पे ही आती है, आपको पता है सेल किस साइड पे आती है? क्रेडिट, तो वो कम लिखी है। अंडर कास्ट के रूल्स मैंने बता चुका हूँ कि अंडर कास्ट में जो चीज़ जहाँ पे आ रही हो वहाँ पे ही लिखनी है। यहाँ जारी बात है, जहाँ पैसे कम लिखे हैं वहाँ पे ही लिखेंगे ना, ये तो नहीं दूसरी साइड पे लिख दें। तो सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में पैसे 10,000 कम लिखे हैं, तो अब क्रेडिट साइड पे ही आएगा सेल। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है परचेज अकाउंट अंडर कास्ट, यानी परचेजेस अंडर कास्ट है। परचेज डेबिट होता है ना, तो अभी इसका मतलब है परचेजेस यानी डेबिट साइड पे आपने पैसे कम लिखे हैं, कितने? 5,000, तो परचेजेस डेबिट ही रहेगा। अंडर कास्ट में हमेशा एंट्री सेम ही रहती है। तो दूसरा अकाउंट आपको पता है सस्पेंस लिखा जाता है। तो ये है इसका। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है सेल बुक ओवर कास्ट ₹2,000। यानी आपने क्या कर दिया है? सेल बुक को ओवरकास्ट कर दिया है। यानी सेल किस साइड पे आती है? क्रेडिट साइड।
क्रेडिट साइड पे आपने 2000 ओवर कास्ट मतलब ज़्यादा लिख दिए। तो भाई एक तो ऑलरेडी आपने 2000 क्रेडिट साइड पे ज़्यादा लिख दिए, यानी सेल को 2000 से ज़्यादा क्रेडिट कर दिए। तो अब आपको ठीक कैसे करना है, अब आप क्या करेंगे, डेबिट साइड पे सेल को लिख देंगे। यानी ओवर कास्ट जब भी आता है तो एंट्री को रिवर्स किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आप एक साइड पे ऑलरेडी पैसे ज़्यादा लिख दिए, इसीलिए आप अब दूसरी साइड पे लिखेंगे। तो इसीलिए सेल को अब हम डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट एंट्री देखें, परचेज बुक ओवर कास्ट। परचेज डेबिट होता है, अब इसका मतलब डेबिट साइड पे आपने पैसे ज़्यादा लिख दिए तो ओवर कास्ट हो गया, इसीलिए परचेज क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने तरीकाकार हमने सीखा हुआ है ठीक करने का। सो परचेज फ्रॉम एक्स क्रेडिट हिज अकाउंट 230। तो ये आप एंट्री पढ़ी है 7 वाली, इसमें लिखा हुआ है आपने परचेज़ किया, तो रियल एंट्री तो यही होनी थी, परचेज फ्रॉम एक्स रुपी 2300। तो 2300 से आप दोनों साइड पे अमाउंट लिखनी थी। लेकिन हुआ ये कि आपने परचेज़ किया है वो तो ठीक आपने लिखा है, लेकिन गलती से एक्स अकाउंट में 230 रुपये लिख दिए। यानी अगर आप बात को गौर करें तो एक्स में 2300 लिखने थे, आपने कितने लिख दिए 230। तो कितने पैसे कम लिखे हैं, इन दोनों को माइनस करके चेक कर लें। यानी एक्स अकाउंट यानी क्रेडिट साइड पे कितने पैसे कम लिख दिए 2070। ठीक है, यही बनता है ना, 2300 में से 230 माइनस करें। तो अब आप इसको ठीक कर लें, एक्स अकाउंट में 2070 पैसे कम लिखे हैं तो अब एक्स अकाउंट में 2070 लिख दें और साथ दूसरा अकाउंट सस्पेंस आता है, आपको पता है। नेक्स्ट एंट्री पहली एंट्री की तरह ही है, फ्रॉम एक्स डेबिटेड टू हिज अकाउंट। अब जब आप चीज़ें एक्स से परचेज करते हैं, परचेज डेबिट होता है, ठीक है, और एक्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। ये बात आपको पता ही है, परचेज डेबिट एक्स अकाउंट क्रेडिट। लेकिन आपने क्या कर दिया, पकड़ के एक्स को डेबिट करना था 2300 से, आपने उसे एक्स को क्रेडिट करना था, आपने उसे डेबिट कर दिए। तो अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा, ये देखिए आपने, अब देखिए ना, एक चीज़ जो एक्स अकाउंट है उसको आपने क्या करना था, क्रेडिट साइड पे लिखना था, लेकिन आपने उसे डेबिट साइड पे लिख दिए। तो इस साइड पे तो लिखना ही नहीं था, इसीलिए अब आप क्या करेंगे, डबल अमाउंट से करेंगे। जैसे आपने पहली एंट्री नहीं सीखी, यानी 2300 से एक दफ़ा इसे कैंसिल करेंगे तो फिर एक 2300 लिखें। यानी आसान लफ्ज़ों में आप ने डेबिट साइड पे लिख दिया ना गलती से, तो आप इसको क्रेडिट पे लेके आने के लिए डबल अमाउंट से हम लोग क्रेडिट करेंगे एक्स अकाउंट को। 2300 और 2300 कितना होता है 46। आप गौर से देखें तो एक्स को हमने डबल अमाउंट से 4600 अमाउंट से क्रेडिट कर दिए। तो ये तरीकाकार होता है। तो ये मुकम्मल प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली है। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है इसके हवाले से तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।